यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यहूदियों के नरसंहार का जिक्र कर इजरायल से मदद की अपील की। ज़ेलेंस्की पहले अमेरिका और कनाडा की संसद को संबोधित कर चुके, अब बारी इजरायल के सांसदों की थी। और ज़ेलेंस्की के इसी भाषण को सुनने के लिए सांसद ही नहीं बल्कि इजरायल के कई लोग भी बेताब नजर आए। इसके लिए बड़ी संख्या में ये सभी लोग इजरायल के तेल अवीव शहर में जुटे, जहां कई लोगों ने एक बड़ी स्क्रीन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति का भाषण सुना। इस भाषण के बीच बीच में लोग तालियां बजाते भी दिखे। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के हमले की तुलना 80 साल पहले हुए यहूदियों के नरसंहार से की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि तब यूक्रेन ने यहूदियों का साथ दिया था और अब इजरायल को यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए। По видеозаписи и перед народом Израиля президент Украины, которого в Москве обвиняют в нацизме, выступал в КНЕ। यही नहीं, ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन के बाबी यार स्मारक को भी निशाना बनाया, जो कि दूसरे विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले यहूदियों की याद में बना था। ज़ेलेंस्की खुद यहूदी और उस नरसंहार में उनके कई रिश्तेदार भी मारे गए थे। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने अपना ये दर्द भी इजरायल के सांसदों के सामने रखा और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि अब पुतिन भी हिटलर की तरह यूक्रेन में नरसंहार की तरफ बढ़ चुके हैं। ज़ेलेंस्की की ये बातें सुनकर इजरायल के सांसदों ने भी यूक्रेन के लोगों के लिए अपनी सहानुभूति जताई। साथ ही रूस के हमले को उन्होंने गलत बताया। כדי להביא כמה שיותר מהר להפסקת האש ולסיום המלחמה। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की तुलना हिटलर से की और पुतिन को यहूदियों का विरोधी भी बता दिया। यही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि पुतिन अब यूक्रेन में नरसंहार चाहते हैं, जैसा कि दूसरे विश्व युद्ध के समय 1939 से 1945 के बीच यहूदियों के साथ हुआ था। माना जाता है कि तब जर्मनी की नाजी सेना ने 6 साल में करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या की। इनमें कई लोगों को गैस चेंबर में भी डालकर मार दिया गया। यही नहीं, हिटलर की सेना ने उस दौरान बच्चों को भी नहीं बख्शा था। कहा जाता है कि 60 लाख में 15 लाख बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी।